हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो देखिएगा आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान रेट 26 सितंबर की एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 115वें नंबर का वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने 114 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने 114वें नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मौर्य साम्राज्य कंप्लीट किया है दोस्तों यहाँ पर। और आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से संबंधित 100% आपके एग्जाम में कूदने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपके एग्जाम ना लगे तब तक दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इसमें, और टोटल प्रश्नों की संख्या है 60 है। और इसमें देखिएगा कौन सा है, गुप्त साम्राज्य कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा हमने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए कवर करवाया है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कवर कर लीजिएगा। और आज का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि गुप्त समाज और वर्धन साम्राज्य है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपको 60 क्वेश्चन क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा गुप्त साम्राज्य में और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। चाहे आप रीट पटवार बनरक्षक बनपाल राजस्थान एसआई और राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप कुछ 16 से 17 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर, मौका है दोस्तों यहाँ पर, बार बार मौके नहीं आते हैं दोस्तों यहाँ पर। 4 साल में ये पहली बार आपके लिए मौका आया दोस्तों यहाँ पर कि आपकी 26 सितंबर को एग्जाम होगी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था, ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य ने जो शासन किया था वो यहां पर 319 से 500 ईस्वी तक किया था दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताना होगा करेक्ट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर श्रीगुप्त हुआ था यहाँ पर, यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हुआ था वो श्रीगुप्त हुआ था। और यहाँ पर 240 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, स्थापना की थी। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 280 में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर श्रीगुप्त की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका पुत्र हुआ था कटोत्कच हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जो गद्दी पर बैठा था, यानी कि 280 ईस्वी में बैठा था। और यहाँ पर 219 तक 319 तक ये गद्दी पर रहा था दोस्तों यहाँ पर। इसका पुत्र हुआ था, आपको पता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पर। चंद्रगुप्त फर्स्ट का हुआ था समुद्रगुप्त हुआ था, और समुद्रगुप्त ने शासन किया था 335 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था दोस्तों यहाँ पर। एक एक कड़ी से कड़ी जोड़कर मैं आपको एक एक प्रश्न को बताने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको राजवंश कंप्लीट करने हैं दोस्तों यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे, बताना होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, सातवाहनों के, कुषाणों के, मौर्य के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, कुषाणों के सामंत थे। यानी कि गुप्त साम्राज्य से पहले कुषाणों का यहाँ पर आधिपत्य स्थापित था, लेकिन बाद में जब गुप्तों की शक्ति दोस्तों यहाँ पर यानी कि अधिक हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, तो यानी कि जो कुषाणों को इन्होंने परास्त किया था और यहाँ पर इनके राज्य पर अधिकार करके गुप्त वंश की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 240 में श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके सामने है, कला एवं स्थापित कला के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साम्राज्यवादी के लिए या फिर साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कला एवं साहित्य के लिए। देखिएगा सबसे अधिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये पूछा सकता है कि यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ध्यान रखना, गुप्त काल में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर स्थापित कला का, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताएगा अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल से, और गुप्त काल में निर्मित हुई थी दोस्तों यहाँ पर ये गुफा है, कौन सी, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था, 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 2री शताब्दी में या फिर 3री शताब्दी में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3री शताब्दी आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर श्रीगुप्त संस्थापक हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जिसने स्थापना की थी यहाँ पर 240 में गद्दी पर बैठा था और कब तक रहा था 280 तक रहा था दोस्तों। यहाँ पर इसका पुत्र बैठा था, फिर बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी मृत्यु होने के बाद यानी कि श्रीगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 280 में कटोत्कच गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और ये कब तक रहा था, ये 320 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर कटोत्कच। और कटोत्कच का जो पुत्र हुआ था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त हुए थे दोस्तों यहाँ पर, एक सेकंड और एक फर्स्ट। और ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य में एक चंद्रगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर। आप कंफ्यूज रहते होंगे दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा मौर्य साम्राज्य ने वो शासन किया था वो ईसा पूर्व में किया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना ईसा पूर्व में किया था। और चंद्रगुप्त ने, दोनों चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य ने किया था वो ईसवी में किया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना इन चीजों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 240 ईस्वी से 380 ईस्वी तक यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक हुआ था। कौन हुआ था, श्रीगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, कटोत्कच जो कि 380 से 320 पे गद्दी पर बैठा था, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 गद्दी पर बैठा था, या फिर समुद्रगुप्त 335 से 380 तक गद्दी पर बैठा था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 तक गद्दी पर बैठा था। तो करेक्ट आंसर बताना होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों, फटाफट दीजिए इसका सही आंसर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। वेरी गुड, देखिएगा कटोत्कच हुआ था दोस्तों यहाँ पर, किसका, यहाँ पर श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जिसने शासन किया था 320 तक। देखिएगा एक कड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है दोस्तों यहाँ पर राजवंशों से संबंधित। देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर यानी कि श्रीगुप्त हुआ था, कब से कब तक हुआ था, मैंने बार बार बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमेशा के लिए, आप जिंदगी में भी इसको नहीं भूलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, देखिए घटोत्कच किसका पुत्र होता, श्रीगुप्त गुप्त का पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इसने शासन किया था 380 से 320 तक। इसके बाद घटोत्कच की हो जाती है मृत्यु, शासन संभालता है इसका पुत्र कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गद्दी पर बैठता है कब, 320 में गद्दी पर बैठता है दोस्तों यहाँ पर, और कब तक रहता है 335 तक गद्दी पर रहता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र हुआ था वो बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो गद्दी पर बैठा था 335 से और यहाँ पर 380 तक गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। फिर समुद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ था वो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, जो कि 380 से और 415 तक गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है कुमारगुप्त हुआ था जिसने यहाँ पर यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता है स्कंदगुप्त हुआ था जिसने यानी कि जो सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर विष्णुगुप्त ने। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त ने किया था दोस्तों यहाँ पर। और कौन सा फर्स्ट चंद्रगुप्त था दोस्तों यहाँ पर जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी की एक दोस्तों यहाँ पर पुत्री थी, उसके साथ विवाह किया था। लिच्छवी एक राजवंश था दोस्तों यहाँ पर, जिसको बाद में दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त ने परास्त करके जो मगध साम्राज्य था दोस्तों यहाँ पर, जहां पर लिच्छवी वंश का शासन था, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त, उसने दोस्तों यहाँ पर नेपाल में लिच्छवी राजवंश की दूसरी शाखा थी उसको भी परास्त करके नेपाल को भी मिला लिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 50 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर महाधिराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने दोस्तों यहाँ पर उत्तर भारत के 12 राज्य और दक्षिण भारत के यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ध्यान रखना इसने सिक्के भी जारी किए थे दोस्तों यहाँ पर, ये बीना वादक था दोस्तों यहाँ पर, बीना बजाता था दोस्तों यहाँ पर ये, और संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन आपके सामने है कालिदास, हरिश्चंद्र या फिर हरिसेन या फिर यहाँ पर विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कालिदास, हरिश्चंद्र, हरिसेन या फिर विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हरिसेन था, जिसने यहाँ पर इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। इलाहाबाद प्रस्तुति, प्रयाग प्रस्तुति दोस्तों यहाँ पर एक ही कहा जाता है, एक ही नाम है। तो ध्यान रखना इसकी जो इस 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आपके, एक तो बनता है इनकी समुद्रगुप्त के शासनकाल में किस प्रस्तुति की रचना हुई थी? तो यहाँ पर इलाहाबाद प्रस्तुति यहाँ की रचना हुई थी, किसने की थी? हरिसेन ने की थी दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर चंद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था दोस्तों यहाँ पर। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है चंद्रगुप्त, हेनसांग, हरिसेन या फिर कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपन हरिसेन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर अश्वमेधकर्ता अगर पूछे आपसे कि अश्वमेधकर्ता की गुप्त साम्राज्य में किसने उपाधि धारण की थी, तो समुद्रगुप्त आएगा। और अगर आपसे पूछे महाधिराज की जो यहाँ पर उपाधि धारण की थी, वो यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना इनमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? बताइएगा, गलत वाक्य आपको पहचानना होगा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है, इसने आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है, यह है गुप्त वंश का संस्थापक है। तो इसमें से दोस्तों यहाँ पर आपको गलत जोड़ा पहचानना होगा। तो गलत जोड़ी माने तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग, फैजान या फिर फाइयान या फिर अलवरूनी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइयान आया था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर हेनसांग में और यहाँ पर यानी कि हेनसांग में और फाइयान में आप कंफ्यूज होते होंगे, तो ध्यान रखना ऐसे हो जाएगा हर्षवर्धन। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज को दूर करना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगी कौन कौन स्टूडेंट कहां तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर। रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, आपको कितना फायदा मिल रहा है इन वीडियो से आपके अपने यूट्यूब चैनल से, प्लीज बताना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार ज्वाइन किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहाँ पर, आपको 100% यहाँ से मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने, घटोत्कच ने या फिर समुद्रगुप्त ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुमारगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? वाराणसी, कौशाम्बी या फिर उज्जैन या फिर बोध गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, उज्जैन था दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का सबसे व्यापारिक केंद्र। अगर आपसे पूछे तो उज्जैन आएगा दोस्तों यहाँ पर, और उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को, चोल काल को, या फिर राजपूत काल को, या फिर गुप्त काल को? तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। क्यों कहा जाता है? स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था, गुफाओं का निर्माण हुआ था दोस्तों यहाँ पर, सिक्के चलाए गए थे, शिलालेख भी यहाँ पर ताम्र और यहाँ पर शिलालेख मिलते हैं, बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर चोल काल में? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पर गुप्त काल में मंदिर निर्माण का हुआ था दोस्तों, मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। इससे पहले मंदिर निर्माण नहीं थे दोस्तों, पर मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। मौर्य काल में आपने देखा है किस मौर्य यहाँ पर किस मंदिर का निर्माण हुआ था? वहां पर कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था दोस्तों पर, ये प्रारंभ हुए थे गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन आपके सामने है, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख विद्वान कौन थे? ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यहां से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। कालिदास, विष्णु शर्मा, धनवंतरी, या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त सभी जो विद्वान थे दोस्तों यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, कालिदास ने आपको पता है यहाँ पर मेघदूत और शकुंतलातम जो ग्रंथ है वो लिखे थे दोस्तों यहाँ पर। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की एक किताब लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, और धनवंतरी आपको पता है आयुर्वेद का ज्ञाता था दोस्तों यहाँ पर इसी के शासनकाल में। एक और हुआ था दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट, जी हाँ दोस्तों आर्यभट्ट, जिसने शून्य का आविष्कार किया था दोस्तों यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक तो कालिदास किसके शासनकाल में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। विष्णु शर्मा किसके शासनकाल में रहता था? बिल्कुल सही है यहाँ पर चंद्रगुप्त। धनवंतरी किसके शासनकाल में? आर्यभट्ट किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय करना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट, या फिर ब्रह्मगुप्त, या फिर धनवंतरी, या फिर बहारामीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर श्रीगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त ने करवाई थी, और यहाँ पर इसके रचयिता कौन थे? हरिसेन थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त संबंध किसने व कब चलवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुप्त वंश की जो शुरुआत हुई थी वह यहाँ पर 319 में हुई थी, और किसने करवाई थी? बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, गुप्त सम्राट किस धर्म के उपासक थे? बताना होगा, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, शैव धर्म के, या फिर वैष्णव धर्म के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वैष्णव धर्म के। जी हाँ दोस्तों, वैष्णव धर्म का जो संबंध है वो श्री कृष्ण भगवान से है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन राजकाज की भाषा कौन सी थी? पाली, फारसी, संस्कृत, या फिर हिंदी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, संस्कृत थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस
किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर धर्म में विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर राजपूत काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों यहाँ पर इन शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? शिव, विष्णु, बौद्ध या फिर सूर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका विष्णु था। और विष्णु का उपासक कौन था दोस्तों यहाँ पर? अगर आपसे पूछे गुप्त साम्राज्य का जो वो शासक था, वो था दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त, जो कि विष्णु का उपासक था दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी कौन सी थी? इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजतंत्रात्मक थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त काल की जो शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? बताना होगा करेक्ट आंसर, भीतरी गांव लेख से या फिर एरण अभिलेख से या फिर भीतरी स्तंभ लेख से या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख से मिलता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा डैम्प कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर भूमरा मध्य प्रदेश, देवगढ़ झांसी या फिर तिगवा मध्य प्रदेश या फिर बयाना भरतपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बयाना भरतपुर से दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, ये बयाना भरतपुर है दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि समुद्रगुप्त ने उसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थानेश्वर में वर्धन वंश व पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, राजवर्धन ने या फिर आदित्य वर्धन ने या फिर पुष्यभूति वर्धन ने या फिर नरवर्धन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुष्यभूति वर्धन ने की थी दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हैनसांग, मेगास्थनीज या फिर फाइयान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैनसांग आया था दोस्तों यहाँ पर, ये चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बताएगा इसका करेक्ट आंसर, पुलकेशन, शशांक या फिर प्रभात वर्धन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक था दोस्तों यहाँ पर, गॉड नरेश था ये शशांक था, जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि वर्धन वंश के बड़े भाई हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मालवा नरेश देवगुप्त या फिर गौड़ नरेश शशांक या फिर ग्रह वर्मा या फिर वाण भट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शशांक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गौड़ नरेश शशांक ने की थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? बाणभट्ट ने, प्रभाक वर्धन ने या फिर राजवर्धन ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अभी आपका वर्धन वंश चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर स्कंदगुप्त को या फिर हर्षवर्धन को? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन को कहा जाता है दोस्तों पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का प्रमुख कारण है, बताइएगा क्या है? आखिर हैनसांग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्यों पूछे जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो आज कारण भी देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा, हर्ष के प्रति सम्मान, बौद्ध धर्म में आस्था या फिर नालंदा में अध्ययन या फिर सीयू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीयू की एक रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। इसने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भारत का विवरण मिलता है, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी साम्राज्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। सीयू की रचना किसकी थी? तो ध्यान रखना हैनसांग की थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको याद किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। भारत के इतिहास के लिए इसने ये सबसे बड़ा कदम उठाया था दोस्तों यहाँ पर, सीयू की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब भी चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर, अशोक को, हर्षवर्धन को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका यानी कि हर्षवर्धन को श्रेय जाता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता है सबसे पहले जो कुंभ मेले की जो यहाँ पर शुरुआत हुई थी वो हर्षवर्धन के शासनकाल से ही हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और आज भी यहाँ पर कुंभ मेले की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर। उत्तराखंड में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ मेला चलता है, उज्जैन में चलता है, वाराणसी में चलता है दोस्तों यहाँ पर, अपने राजस्थान में भी चलता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा या फिर सत्य शासक रुद्रमन या फिर गौड़ नरेश शशांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोखरी राजवंश का जो शासक था वो ग्रह वर्मा से हुआ था दोस्तों यहाँ पर। फिर बाद में आपको पता है ग्रह वर्मा की जो हत्या की थी वो शशांक ने की थी दोस्तों यहाँ पर। फिर शशांक का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन का जो प्रभागवर्धन जो बड़ा भाई था दोस्तों यहाँ पर बदला लेने के लिए शशांक के पास गया, लेकिन शशांक ने उसको परास्त कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन ने दोस्तों यहाँ पर इसका बदला लेना चाहा था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन शशांक की मृत्यु होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बंगाल पर अधिकार कर लिया था किसने? हर्षवर्धन ने दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में है दोस्तों यहाँ पर, करनाल हरियाणा में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर थानेश्वर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थानेश्वर था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जब हर्षवर्धन का काल हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वर्धन वंश हुआ था, तो इसने उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीता था दोस्तों यहाँ पर, पंजाब को छोड़कर। ध्यान रख लेना पंजाब में इन्होंने शासन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, ये हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी राज्य कौन सा था? यूनानी, शक, कुषाण या फिर पल्लव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनानी था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे? यूनान, अफ्रीका, मध्य एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया के निवासी थे दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा का महान कवि कालिदास किसके राज दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विष्णुगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहा था कालिदास दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, दंतिदुर्ग या फिर महेंद्रपाल या फिर धर्मपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतिदुर्ग था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताना होगा, चोल, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार या फिर चालुक्य? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट ने, बतसराज ने, मिहिर भोज ने या फिर नागभट्ट द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागभट्ट ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। और जन्म, अगर हर्षवर्धन का जन्म पूछे आपको तो 590 में इसका जन्म हुआ था, गद्दी पर बैठा था 606 में बैठा था दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर अंतिम जो इसकी हत्या हुई थी यानी कि जो अंतिम मृत्यु हुई थी दोस्तों यहाँ पर वो 647 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 647 तक की जो पूरी घटना थी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने अब तक मैंने आपको पढ़ाया था यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें आपको मैंने सभ्यताएं कंप्लीट करा थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कराई थी दोस्तों यहाँ पर 100 वीडियो नंबर 12वें में। 113वें में दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर मौर्य साम्राज्य यानी कि बौद्ध धर्म, जो भी धर्म है उनसे संबंधित पढ़ाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आपको मैंने कंप्लीट कराया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गुप्त साम्राज्य इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। गुप्त साम्राज्य से लेकर दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन काल से अब दोस्तों यहाँ पर मध्य भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको देखिएगा यानी कि मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, ये सभी जो शासक थे दोस्तों यहाँ पर, इसका एक वीडियो आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा अपन का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना हमें, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।